तो देखो, नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में व्यास गादी पर हमारे श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं और भगवान की कथा का श्रवण करा रहे हैं। और इधर अब मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर हरिद्वार में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार माने श्री सनकादि जी व्यास गादी पर आसीन हैं और नारद जी को यजमान बना करके कथा श्रवण करा रहे हैं। और मां भगवती गंगा के ही परम पावन तट पर शुक्र ताल में श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं, राजा परीक्षित के माध्यम से कथा का श्रवण करा रहे हैं। कैलाश मान सरोवर पर हमारे भोले भंडारी भोले बाबा विराजमान हैं, मैया पार्वती के माध्यम से भगवान की अमर कथा माने भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं। अरण्य के ही अंदर श्री मैत्रेय मुनि जी महाराज विराजमान हैं और श्री विदुर जी के माध्यम से भगवान की कथा का वर्षण हो रहा है। तो ये वही कथा है, ये कोई और कथा नहीं है। स्वकीयम यद भवत्तेज तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। ये वही कथा आप श्रीमती कमलेश रानी और श्री राजेंद्र सिंगला जी के अथक प्रयास और उनके माध्यम से श्रवण कर पा रहे हैं। ये कोई और कथा नहीं, ये वही कथा है जिसे देवता भी पाना चाहते थे लेकिन पा नहीं सके, क्योंकि ये कथा किसी भी कीमत पर खरीदी नहीं जा सकती। ये तो एक प्रेम का भाव है कि जो भी हम संत ब्राह्मणों को निवेदित कर देते हैं वो लेकर के चले जाते हैं, अन्यथा इस कथा का कोई मोल नहीं है। ये कथा हमारी बेटी के विवाह की तरह होती है। बेटी 50,000 में भी ब्याही जाती है, बेटी 50 लाख में भी ब्याही जाती है और बेटी 50 या 100 करोड़ में भी ब्याही जाती है। और बड़े बड़े लोग तो 200, 300, 500 करोड़ में भी बेटी का ही विवाह करते हैं, वो कोई और विवाह नहीं करते या 100-200 विवाह नहीं करते, एक ही विवाह होता है। तो ये वही कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। बड़ भागी हैं समानावासी जो ऐसी दिव्य कथा का श्रवण करने का लाभ आपको मिला है, अन्यथा 7 दिन में समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या बोल करके चले गए और क्या गा करके चले गए। समझ से परे हो जाता है मामला। कथा वही है जिसे सुन करके आनंद आए और समझ में भी आए कि क्या क्या कथा हुई और किस कथा से हमें क्या शिक्षा मिली। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सनकादि जी ने बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराई। कथा के बीच में ही श्री नारद जी ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज ये तो हमने जान लिया कि आपकी कथा जीवित अवस्था में श्रवण कर लेने से जीव का मंगल करती है, कल्याण करती है, जीवन को धन्य बनाती है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि
ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हम ये जानना चाहते हैं कि जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन पाप कर्म करते करते क्रोध रूपी अग्नि में जलते जलते दूसरों को कष्ट देते देते या धन हड़पते हड़पते या दुराचार करते करते या जिसने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई सत्कार्य या पुण्य कार्य नहीं किया, ऐसी दशा में यदि कोई चला गया हो और भूत प्रेत इत्यादि बन गया हो, तो क्या महाराज आपकी कथा उसका भी कल्याण करती है? तो सनकादि जी ने मुस्कुरा करके कहा कि हाँ भैया नारद, भगवान की कथा है ही ऐसी। यदि तुम जीवित अवस्था में शरीर को बिठा करके श्रवण कर लिए तो कल्याण होगा ही होगा। यदि हमारे परिवार का कोई कथा कभी नहीं श्रवण किया, कभी कोई दान पुण्य धर्म सत्कर्म नहीं किया, अनेकों प्रकार के निकृष्ट कर्म करते करते संसार सागर से चला जाए, तो संकल्प करके यदि उसके नाम से भी कथा कराई जाए तो भी ये कथा उसका कल्याण करती है, उसका उद्धार करती है। ऐसी अद्भुत कथा है। तो नारद जी ने कहा महाराज आपकी बात हम तो मान ले रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये संसार वाले किताब की लिखी हुई बात को मानते हैं, ये संसार वाले इतिहास को प्रमाण मानते हैं। तो महाराज ऐसा कोई इतिहास है, ऐसा कोई वृतांत है, ऐसा कोई प्रमाण है? तो सनकादि जियों ने कहा कि हाँ है। तो महाराज कृपा करके सुनाओ। तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन स्मरण आपको हम करा रहे हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मारतेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। माने एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, जिसके किनारे पर एक उत्तम नाम का नगर बसा हुआ है, और उस उत्तम नगर में बड़े बड़े उत्तम सभी धर्मों के संभ्रांत लोग निवास करते हैं। उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते हैं, जिनका नाम है आत्मदेव। और आत्मदेव कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, सर्ववेद विशारदः, चारों वेदों में, 6 शास्त्रों में, 18 पुराणों में विशारद प्राप्त है। श्रुति स्मृति माने श्रौतस्मारतेषु निष्णातो, श्रुति में स्मृति में भी बस बड़े निष्णात हैं, बड़े प्रकांड विद्वान हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कह दी गई कि द्वितीय इव भास्कर। अब बताओ इससे बड़ी उपाधि और क्या दी जाए? माने दूसरे सूर्य की उपाधि प्रदान कर दी गई। संसार में यदि कोई सूर्य है तो वो केवल और केवल आत्मदेव नाम का ब्राह्मण ही है। क्यों?
क्योंकि आकाश मंडल में जो सूर्य है वो एक ही सूर्य अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। लेकिन आकाश में यदि 1000 सूर्य भी लगा दिए जाएं तो तुम्हारे हृदयगत जो अंधकार है, जो अविद्या है, जो अज्ञान है, उसे दूर करने में हजारों आकाश वाले सूर्य भी समर्थ नहीं है। तो हृदय का अंधकार कैसे दूर होगा? तो देखो, हृदय का अंधकार दूर करने के लिए हमें आवश्यकता होती है आत्मदेव जैसे विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण की। इसलिए श्री सनकादि जी महाराज कह रहे हैं कि आकाश मंडल में उदय होकर के सारे संसार को प्रकाशित ये सूर्य कर रहा है। माने भास्कर भगवान कर रहे हैं और संसार में जीव के हृदयगत अंधकार का निवारण आत्मदेव कर रहे हैं। तो सोचो कि आत्मदेव कितने पहुंचे हुए, कितने बड़े ज्ञानी ध्यानी और कैसे दिव्य कर्मकांडी। आत्मदेव जी की एक भार्या भी है जिसका नाम है धुंधली देवी। आत्मदेव का बड़ा सुंदर स्वभाव है। उस सुंदर स्वभाव के ठीक विपरीत स्वभाव वाली है धुंधली देवी। देखो, कई अब कौन धुंधली है कौन धुंधली नहीं है ये हमसे ज्यादा कौन जानता है। जो अपने पति को बेवकूफ बनाने में माहिर होती है वही धुंधली है। जिसकी बुद्धि में विकृति भरी हुई है वही धुंधली है। या साधारण सी भाषा में कहें तो जिसकी ही बुद्धि में, जिसके मन में धुंध भरी हुई है वही धुंधली है। तो धुंधली का काम तो वही है, सुबह प्रातः काल जब ब्राह्मण देवता आत्मदेव जाते हैं तो बड़े आनंद के साथ खिला पिला करके और बड़े प्यार से विदा करती है। अच्छा, तो ठीक टाइम से आ जाइए, शाम को आपके बिना रहा नहीं जाता है। दिन पता नहीं कैसे कैसे काट पाती। अब घर में और कोई है भी तो नहीं है। लेकिन ये अंदर से नहीं कह रही। आत्मदेव तो चले गए पूजा पाठ अनुष्ठान करने, यजमानों के कार्य करने, और धुंधली देवी ने लगाया फोन और बुलाई 4 सहेलियां और निकल गई शॉपिंग करने। तो किसी दिन मॉल में जा कर के आ रही है, किसी दिन बाजार में जा कर के आ रही है, किसी दिन चौराहे पर खड़े होकर के बढ़िया चाट पकौड़ी, गोलगप्पे, टिक्की, बर्गर, चाउमीन और जन क्या क्या खा रही है। तो माने अनेकों प्रकार के चटपने उड़ाने में बड़ी माहिर है। और धुंधली को पता है कि हमारे पंडित जी ठीक 7 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं, तो ठीक 6:30 बजे आकर के पंडित जी को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही पंडित जी महाराज आते हैं तो सीधा, लो महाराज जल पियो। प्लेट में जल का ठंडा गिलास लेकर के हाजिर हो जाती है। तो आत्मदेव को ऐसा लगता है जैसे भगवान ऐसी पत्नी तो संसार में सबको दे। दिन भर खूब रमठल्ले उड़ाती है, खूब चटपने करती है, और ब्राह्मण को, पंडित जी को ऐसा दिखाती है कि इससे ज्यादा बड़ी सती सावित्री इस समय तो कोई है नहीं। अब बेचारे पंडित जी ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, सुबह चले जाते, रात को वापस आते। दिन में न जाने कितना लड़ाई झगड़ा करती है, न जाने कितनों के सिर फाड़ती है।
धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन घर में संतान नहीं है। विवाह को कम से कम 12-15 वर्ष व्यतीत हो गए, किसी प्रकार की चिंता भी नहीं है, क्योंकि धुंधली नहीं चाहती कि हमारे गर्भ से कोई बालक उत्पन्न हो। तो चिंता तो आत्मदेव को भी नहीं है, लेकिन देखो सच मानो, चिंता हमें हमारी नहीं है। हम अपने आप में जैसे भी हैं सुखी हैं, संतुष्ट हैं, तुष्ट हैं, पुष्ट हैं, लेकिन हमें सुखी देख करके ये अड़ोसी पड़ोसी और संसार वालों को चिंता हो जाती है महाराज। अड़ोसी पड़ोसियों को चिंता हो गई और पंडित जी को चित्तपट करने की ठान ली। तो एक दिन पंडित जी महाराज पूजा पाठ करके लौट रहे थे तो कान भर दिए। अरे महाराज, आप इतने बड़े ज्ञानी हो, इतने बड़े विद्वान हो, इतने बड़े कर्मकांडी हो, न जाने कितने लोगों के मंत्र तंत्र से जाप करके अनुष्ठान करके आपने बालक करवाए, न जाने कितनी कन्याओं का, न जाने कितने बालकों का आपने अनुष्ठान के माध्यम से विवाह भी करवाया, न जाने कितने धनहीनों को आपने धनवान बनाया, न जाने कितने लोगों के कार्य आपने किए। लेकिन महाराज, ये हम क्या देख रहे हैं कि आपके घर में ही आप अपने कार्य नहीं कर पा रहे। तो पंडित जी ने कहा कि भैया, हमारा तो ऐसा कोई कार्य नहीं है और हम तो किसी प्रकार से दुखी नहीं हैं, हम अपने आप से संतुष्ट हैं, हम सुखी हैं। तो पड़ोसियों ने कहा, महाराज वो तो ठीक है, आप दुखी नहीं हैं, लेकिन आपके दुख को देख करके हम तो दुखी हो जाते हैं ना। तो आत्मदेव ने कहा कि भैया, यदि हमारे बारे में सोच करके आप दुखी हो जाते हैं तो आप हमारे बारे में सोचा ही मत करो। तो देखो, पड़ोसी हमारे दुख को देख करके दुखी नहीं होते, वो हमारे सुख को देख करके दुखी हो रहे हैं कि इस घर में कोई संतान नहीं है, लेकिन फिर भी शांति है, फिर भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, फिर भी कोई काए काए चू चू पे पे, कोई कलेश नहीं, कोई मारपीट नहीं। आखिरकार ये मामला क्या है? तो देखो, पड़ोसियों की अनेकों प्रकार की बातें सुन करके आत्मदेव आज घर आए। तो आत्मदेव जब विश्राम करने के लिए लेट गए तो लेटे लेटे आंख बंद करके आत्मदेव को पड़ोसियों की कही हुई बातें उनके मन और मस्तिष्क में घूमने लगी। क्योंकि हमारे यदि कोई कान भर दे तो फिर आखिरकार उसका मंथन तो करते ही हैं कि भाई मामला क्या है, बात क्या है, विचार करो। तो आत्मदेव विचार कर रहे हैं, बोले बात तो वैसे ठीक कह रहे थे, आखिरकार उनका हमसे क्या लोभ लालच है। बात तो सही कह रहे थे कि हम सारी दुनिया के काम करते हैं लेकिन अपना ही काम नहीं कर पा रहे, तो हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। तो देखो, ये आत्मदेव कोई साधारण तो है नहीं, वेदज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं, श्रुति स्मृति पुराणों में निष्णात हैं। तो सब जानते हैं कि मेरे कर्म में ही बालक नहीं होगा, अन्यथा यदि होता तो हो जाता। क्योंकि होता वही है जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, आत्मदेव ये भी जानते हैं कि यदि हमारे भाग्य में कुछ हो या ना हो,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई महापुरुष हमें आशीर्वाद दे दे, यदि कोई संत हमारे सिर के ऊपर वरद हस्त रख दे और कह दे कि जा बेटा तेरा ये काम हो जाएगा, तो आत्मदेव को विश्वास है कि काम 100% हो जाएगा। तो आज आत्मदेव जंगल में जाते हैं, जाकर के कुएं के किनारे बैठ करके रुदन करते हैं और किसी महापुरुष के आने की प्रतीक्षा करते हैं। दैव योग से कोई संत महापुरुष चले आते हैं और देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे ये तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी ब्राह्मण और इस जंगल में बैठ करके रुदन कर रहा है, जबकि ये ब्राह्मण का या पंडित का काम नहीं है रोना। तो संत पास में जाकर के पूछते हैं कि कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, अरे बताओ तो सही भैया क्यों रो रहे हो, क्या कारण है तुम्हारे दुख का। तो आत्मदेव और ज्यादा रोने लगे। देखो कोई रो रहा हो तो उसका कोई हितैषी यदि उसे सामने नजर आ जाए ना, कोई पूछ ले अरे क्या हुआ बेटा, कैसे रो रहे हो, तो वो और ज्यादा रोने लगता है, बिखर के फफर के रोने लगता है। आत्मदेव भी और ज्यादा रोने लगे और कहने लगे कि किम ब्रवीम ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाहा पूर्वजास्तोयम कवोष्ण मुपभुंजते। अरे महाराज मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपने कर्मों का ही भोग संसार में भोग रहा हूं। अब मैं आपको क्या बताऊं, किम ब्रवीमि ऋषे दुखम, मैंने ही पूर्व जन्म में अपने कर्मों के माध्यम से कुछ ऐसे पापों का संचय किया है जिनके माध्यम से आज मुझे रोना पड़ रहा है। लेकिन महाराज मैं ये भी जानता हूं कि चाहे कैसा भी भाग्य हो, आप जैसे महापुरुषों का आशीर्वाद मिल जाए तो बड़े बड़े भाग्य बदल जाते हैं। एक दृष्टांत इस कथा से मिलता हुआ हमें याद आ रहा है कि एक बार श्री नारद जी महाराज आकाश मंडल से पृथ्वी लोक में आए और नारद जी महाराज संसार में भ्रमण करने लगे। तो नारद जी को भ्रमण करते करते भूख लगी, तो नारद जी एक घर में गए। अब उस घर में जो दंपति हैं वो दोनों ही बड़े सज्जन हैं और दोनों ही भगवान का भजन करने वाले, पाठ पूजा करने वाले बड़े ही सात्विक हैं। नारद जी गए तो नारद जी ने वहां भिक्षा की याचना करी। तो भिक्षा लेकर के वो माता निकल करके आई, तो भिक्षा देते हुए जब नारद जी ने पूछा कि मैया और सब ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है, तो उस माता ने कहा कि नहीं बाबा सब ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें भर आई। तो जब आंखें भर आई तो नारद जी को शंका हुई कि शायद कोई न कोई तकलीफ तो है, अन्यथा आंख नहीं भर, लेकिन बता नहीं रही। तो नारद जी ने पूछा अरे बेटा बताओ तो सही क्या बात है, कैसे आंख भर आई। तो उस माता ने कहा कि क्या बताऊं बाबा, मैंने अपने इस जीवन में और जब से मेरा विवाह हुआ है तब से मैं अपने पति को भी जानती हूं, माने हम दोनों ने कभी भी जानबूझ करके कोई पाप नहीं किया।
खूब संत सेवा की, गौ सेवा की, ब्राह्मण सेवा की, दीन दुखियों की, समाज की, देश की सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन महाराज अब क्या करें, 25 वर्ष हो गए विवाह को, आज मैं 50 वर्ष के आसपास हो गई, घर में कोई संतान नहीं है। बस यही दुख कभी कभी छलक जाता। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा ये बात है, तो इसलिए माता की आंख भर आई। तो नारद जी ने ध्यान लगा करके देखा, तो नारद जी ने देखा कि 7 जन्म तक उस माता के यहाँ किसी प्रकार की संतान का योग नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा ठीक है माता, तो फिर चलते हैं। हाँ हाँ बाबा ठीक है, बस आप आशीर्वाद दे करके जाओ कि घर में संतान हो जाए। तो नारद जी ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया, नारद जी नीचे मुंह लटका करके धीरे से खिसक लिए। क्यों? क्योंकि नारद जी ने ध्यान लगा करके देख लिया कि 7 जन्म तक इसके यहाँ संतान का योग विधाता ने लिखा ही नहीं, और यदि हम इसे आशीर्वाद दे देंगे तो संतान तो होने वाली है नहीं, क्योंकि योग ही नहीं है। तो बेकार में हमारी ही बदनामी और होगी, इसलिए नारद जी खिसक लिए। नारद जी ब्रह्मलोक में गए, नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। सब जगह वही खाते खोल करके देखे तो सब जगह वही योग नजर आया कि इन दोनों के पास 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है। लेकिन देखो सेवा में बड़ी सामर्थ्य होती है। अब 10 या 15 दिन बाद दैव योग से कोई जंगल में रहने वाले साधु सन्यासी फक्कड़ बाबा चले आ रहे हैं भगवान का नाम लेते हुए, और आकर के उसी घर पर दस्तक दी और आकर के अलख जगाया, भिक्षाम देही। वो मैया फिर निकल करके आई और महाराज क्या आज्ञा है, क्या भिक्षा लेकर के आऊं? तो देखो वो बाबा ने, वो साधु महाराज ने कहा कि बेटा तुझे जितने बालक चाहिए उतनी रोटी ले आ, तुझे जितने बालक चाहिए उतनी रोटी ले आ। तो उसे भी बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने जाकर के छबरिया में हाथ मारा, डलिया में जहां रोटी रखी थी, तो 7 रोटी उसके हाथ में आ गई, 7, और ला करके साधु की झोली में डाल दी। अब जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, समय के अनुसार एक एक करके उसके घर में 7 बालक हो गए। ये है साधु का आशीर्वाद। भले ही विधाता ने 7 जन्म तक संतान का योग नहीं लिखा, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि, और साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम। अरे साधु तो मेरा हृदय है। विधाता कर्म के आधार पर गति प्रदान करता है, लेकिन साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला व्यर्था न जाए। ये आप सब जानते हैं।
अब 10-12 वर्ष बाद जब नारद जी फिर संसार में लौट करके आए तो लटकाए हुए से मुंह से धीरे चोरों की तरह धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़े और जा करके जब घर में चहल पहल देखी, बहुत सारे बालकों को खेलता कूदता और आपस में लड़ाई झगड़ा करता हुआ देखा, माने सारा घर हरा भरा नजर आया, तो नारद जी को विश्वास नहीं हो रहा है कि इस घर में बालक कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं। नारद जी ने अड़ोसी पड़ोसियों से पूछा कि भाई बोले इसके घर में ये बालक किसके हैं? तो अड़ोसी पड़ोसियों ने जवाब दिया, बोले महाराज ये बालक उनके ही। तो बोले 7 बालक इनके ही हैं। नारद जी की खोपड़ी चकरा गई, बोले मैंने तो विधाता की बही में देखा है कि 7 जन्म तक एक भी बालक नहीं है, और अभी तो केवल 12-15 वर्ष व्यतीत हुए हैं, इतनी देर में 7 बालक भी हो गए। हे भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नारद जी को बड़ा रोष हुआ, नारद जी को बड़ा क्रोध हुआ। नारद जी सीधे गए भगवान विष्णु के पास और जाकर के भगवान को डांट लगाई। क्या झमेला बना रखा है दुनियादारी में? भगवान ने कहा कि अरे नारद भैया क्या हुआ, इतनी जोर से कैसे चिल्ला रहे हो, आखिर बात क्या है? तो नारद जी ने सारी बात बताई। तो भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं मानता हूं कि विधाता के बही में, विधाता की डायरी में उसके यहां 7 जन्म तक बालक का योग नहीं है, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि साधु मेरा हृदय है, साधु मेरा मुकुटमणि है, माने मेरी वाणी वृथा हो सकती है, विधाता का लेख भी वृथा हो सकता है, लेकिन साधु का बोला व्यर्था। अब शर्त यह है कि वो साधु होना चाहिए। अरे साधु तो आप भी थे, लेकिन आपको अपनी साधुता पर विश्वास नहीं था, संशय हो गया कि विधाता के लेख में नहीं है तो आशीर्वाद देने से होगा कि नहीं होगा। अन्यथा मौका तो आपको ही मिला था पहला, लेकिन आपने उसे आशीर्वाद नहीं दिया। तो हमारी प्रेरणा से फिर जंगल से जाकर के एक महापुरुष ने उसे आशीर्वाद दिया। तो देखो बहनों और भाइयों, कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत एक प्रकार से कल्प वृक्ष है, और इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके श्रवण करते करते तुम जैसी कामना करोगी या करोगे, जैसी भावना करोगी या करोगे, वैसी भावना तुम्हारी पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये निगम कल्प तरु है। कल्प तरु का काम यही होता है कि उसके नीचे उसकी छत्र छाया में जा करके आप कामना करो और वस्तु हाजिर। तो श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से हम लोग अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। तुम्हारे भाग्य में कुछ है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे उस माता जैसा भाव, उस माता जैसी सेवा अपने अंदर
लाने का प्रयास करो, फिर पता नहीं कौन सा महापुरुष आकर के तुम्हें आशीर्वाद दे दे और तुम्हारा काम हो जाए। क्योंकि साधु का बोला व्यर्था न जाए, इस बात को आत्मदेव भली भांति जानते हैं, इसीलिए तो जंगल में आकर के पड़े हैं। आत्मदेव ने संत के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज आशीर्वाद दे दे। संत ने देखा ध्यान लगा करके तो सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच। आत्मदेव का भी भाग्य कुछ इस प्रकार का है कि 7 जन्म तक आत्मदेव के यहां भी संतान का योग नहीं है। तो साधु ने समझाया, बोले बाबरे हो गए हो, तुम्हारे यहां तो 7 जन्म तक संतान का योग ही नहीं है। तो आत्मदेव ने कहा कि कोई बात नहीं महाराज, योग और भोग को मैं देख लूंगा, आप मुझे केवल आशीर्वाद दे दो कि जा बालक, अगले वर्ष ही तेरे यहां सुंदर बालक का जन्म हो जाएगा। तो संत ने बहुत समझाया, अरे क्या करोगे बालक लेकर के, संसार के लाला लाली तुम जानते नहीं हो। संसार के बालक हमेशा दुखदाई होते हैं। बालक नहीं है तो वृंदावन चले जाओ, लड्डू गोपाल लेकर के आ जाओ, उसकी सेवा पूजा करो, वो काम आएगा। लेकिन संसार का बालक होने के बाद यदि नालायक हो जाए, लायक हो तो एक ही बहुत है, यदि नालायक हो जाए तो फिर जीने का मन नहीं करता है। और वैसे भी ये संसार जो है अशाश्वत है, अनित्य है, दुखालय है। क्या करोगे संसार के लाला लाली लेकर के, आखिरकार सबको संसार से जाना ही है। तो संत महापुरुष ने अनेकों प्रकार के प्रवचन दिए। आत्मदेव ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले महाराज हम तुम्हारे प्रवचन सुनने के लिए नहीं, हम यहाँ आशीर्वाद लेने आए हैं। आप हमें आशीर्वाद दे दो, अन्यथा हम तुम्हारे सामने यहीं सिर फोड़ करके मर जाएंगे। संत ने देखा यार आंखों के सामने यदि इसने आत्महत्या कर ली तो बेकार लफड़े में हम पड़ जाएंगे और जीवन भर सोचते रहेंगे कि ऐसा ब्राह्मण हमारे सामने मर गया। अब जो होगा सो देखा जाएगा। संत ने अपनी झोली में हाथ डाला और झोली में हाथ डाला तो झोली से एक सेब का फल निकल करके आया और वो सेब का फल आत्मदेव को दे दिया कि ये ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। और ततः पुत्रो भविष्यति, माने आने वाले भविष्य आने वाले समय में सुंदर बालक का जन्म होगा। आज आत्मदेव खुशी के मारे झूमते हुए घर आते हैं, आकर के धुंधली को फल दे दिया। लेकिन धुंधली को तो आप जान ही चुके हैं कि धुंधली तो धुंधली है, इसलिए धुंधली ने अनेकों प्रकार का तर्क वितर्क किया लेकिन फल खाया नहीं। लेकिन संत के फल की परीक्षा करने के लिए धुंधली ने वही फल घर में रहने वाली गैया मैया को खिला दिया कि यदि वास्तव में संत का आशीर्वाद फलीभूत होता है या नहीं होता, इस बात की परीक्षा तो हो जाएगी। क्योंकि हमारी गैया भी जब से घर में आई है, इसने भी किसी बालक को जन्म नहीं दिया है। तो देखो समय आने पर संत का आशीर्वाद फलीभूत हुआ और आज गैया मैया के माध्यम से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ।
चूंकि गैया मैया के माध्यम से हुआ है तो शरीर तो नर का है, लेकिन कान उसके गैया मैया जैसे हैं, इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की जय। तो देखो गोकर्ण जी चूंकि संत महापुरुष का प्रसाद है, आशीर्वाद से आया हुआ फल है, लेकिन धुंधली ने सोचा कि यदि पंडित जी को पता लग गया तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए सहेली से सेटिंग बनाई कि देख रही सखी, तू तो जानती है कि यहाँ भंडार भरे पड़े हैं हमारे यहाँ, लेकिन खाने वाला कोई नहीं, और तेरे यहाँ तू एक दाने दाने के लिए मोहताज हो रही है, और खाने वाले इतने हैं कि दाना भी नसीब नहीं हो रहा। अरे बहना 9 बालक तो तेरे हो ही गए, अब तू 10वां बालक एक मेरे लिए और कर ले, और जैसे ही वो बालक होगा तो मुझे दे देना, 2, 4, 5 लाख जो भी चाहिए तुझे एवज में ले लेना। तो इस तरह का सौदा करके धुंधली ने उससे एक नया बालक ले लिया, और आज पंडित जी महाराज को कह दिया कि महाराज, मैंने एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पंडित जी महाराज उछल पड़े, बैंड बाजे बुलाए, सारी दुनिया में निमंत्रण भिजवाए, बड़े बड़े संत महापुरुष और ब्राह्मणों का भंडारा किया गया, यज्ञ हवन इत्यादि किया गया, और आज बड़े ही प्रसन्न मन से आत्मदेव उछलते हुए कह रहे हैं कि मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे बालक का नाम होगा परमात्मदेव। लेकिन धुंधली ने कहा, अच्छा, क्या कहा? परमात्मदेव, मेरा नाम है आत्मदेव और मेरे बालक का नाम होगा परमात्मदेव। अरे भूल गए क्या? 9 महीने गर्भ में हमने लादा, प्रसव की पीड़ा का कष्ट हमने सहा, और मेरे बालक का नाम होगा परमात्मदेव। नाम रखोगे आप? चुप। डांट दिया तो बेचारे आत्मदेव छुम हो गए। मेरा नाम है धुंधली, इसलिए मेरे बालक का नाम होगा धुंधकारी। तो कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। चूंकि धुंधकारी संत का दिया हुआ आशीर्वाद या प्रसाद नहीं है, इसलिए धुंधकारी तो फिर धुंधकारी है, वो तो एक खरीदा हुआ बालक है। संत का प्रसाद तो गोकर्ण है। तो जैसे जैसे समय गुजरता गया, दोनों बालक बड़े होते चले गए। धुंधकारी महाखल हो गया, धुंधकारी चोर हो गया, डकैत हो गया, बदमाश हो गया, और गोकर्ण जी महाराज साधु हो गए। गोकर्ण जी महाराज भगवान के भक्त हो गए। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। आज धुंधकारी ने जब आतंक मचाना शुरू किया तो पंडित आत्मदेव के स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह देखा जा रहा है कि शराब की बोतलें टूटी पड़ी हैं। जगह जगह देखा जा रहा है कि मांस के टुकड़े पड़े हुए,
जगह जगह देखा जा रहा है। अनेकों प्रकार का कूड़ा कचरा, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू और न जाने क्या क्या मादक पदार्थ बिखरे हुए पड़े हैं। जुआ खेलता है, चोरी करता है, वेश्यावृत्ति करता है। माने दुनिया में जितने दुर्गुण होते हैं सारे दुर्गुण धुंधकारी के अंदर आ गए। आज आत्मदेव की ऐसी दशा हो गई कि आत्मदेव जब बालक नहीं था तब भी मरना चाहते थे, और आज भी आत्मदेव का मन कर रहा है कि मैं पंखे से लटक के मर जाऊं या शैलघास की गोली खा कर के मर जाऊं, क्योंकि ऐसे पुत्र से तो न होना ही अच्छा है। अब आत्मदेव रात्रि में 12 बजे अपने कक्ष में बैठ करके रुदन कर रहे हैं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुःखो व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। मुझे मर जाना चाहिए। अरे मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। तो देखो, जब आत्महत्या करने का संकल्प मन में जागृत हो गया तो भगवान की प्रेरणा से आज अचानक गोकर्ण जी महाराज को नींद नहीं आ रही है, और गोकर्ण जी महाराज को ऐसा लग रहा है कि जैसे पिताजी परेशान हैं। तो गोकर्ण जी महाराज रात्रि को 12:30 1 बजे आत्मदेव जी के कक्ष में गए तो जाकर के देखा तो आत्मदेव बैठे हुए हैं और रुदन कर रहे हैं। पीछे से कंधे पर हाथ रख करके गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि पिताश्री आप इतने परेशान, अरे आखिर बात क्या है? तो अपने परम लाडले पुत्र गोकर्ण को हृदय से लगा करके आत्मदेव ने बहुत रुदन किया और सारी कहानी बताई कि वो दुखी क्यों है। तो देखो, गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश प्रदान किया कि हे पिताजी, यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि संसार में आपके समान कोई दुखी नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस संसार में हर जीव दुखी है, और केवल जीव ही नहीं, देवता भी दुखी हैं। महाराज, ये संसार है ही दुखालय, क्योंकि न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिन सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरे कांत जीविनः। पिताजी, संसार में इंद्र से लेकर के और एक मजदूरी करने वाले तक यदि आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सारा संसार दुखी है। इसलिए मरने की तो बात कभी सोचनी ही नहीं चाहिए। अरे मरना क्यों है? मरे तुम्हारे दुश्मन। श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो पिताजी, मरने की क्या आवश्यकता है?
अरे देहे स्थिमास रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, मरने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि अब आप घर गृहस्थी और संसार को छोड़ करके केवल और केवल भगवान का भजन करें, क्योंकि दुख केवल तभी होता है या आता है जब हम भगवान को भूल करके संसार का चिंतन करते हैं। यदि संसार को भूल करके भगवान का चिंतन करें तो मन शांत रहता है, चित्त प्रसन्न रहता है, आनंद रहता है। तो गोकर्ण जी महाराज ने ऐसा दिव्य उपदेश प्रदान किया कि आत्मदेव को समझ में आ गया कि भगवान का भजन ही सार है। तो आत्मदेव आज घर गृहस्थी की सारी लीला छोड़ करके और जंगल में गए। जंगल में जाकर के आत्मदेव ने संतों के आश्रम में शरण ली और संतों के आश्रम में जाकर के खूब भजन किया, खूब पाठ किया, खूब सेवा करी और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का नित्य पाठ किया। तो उन्हें भगवान की विशेष वात्सल्यता भी मिली और जब समय आया तो भगवान के धाम की प्राप्ति भी हो गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे। श्री गोकर्ण जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे पिताजी का कल्याण हो गया, हमारे पिताजी का जीवन सार्थक हो गया। अन्यथा यदि इसी घर गृहस्थी के चक्कर में पड़े रहते तो इस धुंधकारी को देख देख करके कहीं पंखे से लटक के मर जाते या गोली खा के मर जाते तो अधोगति को प्राप्त हो जाते। तो देखो, महापुरुष जो ज्ञान देते हैं, साधु जो ज्ञान देते हैं, वो कल्याणकारक होता है, वो मंगलदायक होता है। और आज गोकर्ण जी महाराज प्रसन्नता से कह रहे हैं कि मेरे जोगिया मैं ता तेरी जोगण हो गईया। क्योंकि साधु जोगी तो हैं ही, तो जोगी हो चाहे जोगण हो, भगवान की दृष्टि दोनों के प्रति सम है। भगवान की दृष्टि में नर और नारी है ही नहीं। भगवान की दृष्टि में तो केवल ममई वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन। ये सनातन जितना भी जीव है, चाहे वो नर है, चाहे नारी है, चाहे कीट है, चाहे पतंगा है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, वो भगवान का ही अंश है। बस इतना ही भगवान जानते हैं। तो आइए, बड़ा सुंदर सा ये भाव है। तो गोकर्ण जी महाराज के साथ हम भी कहें कि मेरे जोगिया मैं ता तेरी जोगण हो गई। हो मेरे जोगिया मैं ता तेरी जोगण
हो मेरे जोगिया मैं तो तेरी जोगण हो गईया, 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 जोगण हो गईया मैं तेरी रोगण हो गईया, रोगण हो गईया मैं तेरी रोगण हो गईया, जोगण हो गईया मैं तेरी रोगण हो गईया, रोगण हो गईया मैं तेरी रोगण हो गईया, मेरे जोगिया मैं तो तेरी जोगण हो गईया, मेरे जोगिया मैं तो तेरी जोगण हो गईया। तेरा जोग लगा मुझे रोग लगा मैं हो गई तेरी झल्लिया, रोग लगा मुझे रोग लगा मैं हो गई तेरी झल्लिया, तेरा जोग लगा मुझे रोग लगा मैं हो गई तेरी झल्लिया, रोग लगा तेरे रोग लगा मैं हो गई तेरी झल्लिया, मैंने लोग कहन यमली पगली में केंदी श्याम दी कमलिया, रोग लगा यमली पगली में कहती श्याम दी कमलिया, मैंने लोग कहन यमली पगली में केंदी श्याम दी कमलिया, रोग कहे यमली पगली में कहती श्याम दी कमलिया, तू ते मेरी कदर न जानी, मेरी यह कदर न जानी, तू ते मेरी कदर न जानी, मेरी कदर न जानी, रुतबा हो गईया मेरे जोगिया मैं तो तेरी जोगण हो गईया, जोगिया मैं तो तेरी जोगण हो गईया। अरे दोनों हाथ उठा के राधे राधे। तेरे होठ रसीले क्या कहना तेरे दो नैना मतवारे ने, होठ रसीले क्या कहना तेरे दो नैना मतवारे, तेरे होठ रसीले क्या कहना तेरे दो नैना मतवारे ने, होठ रसीले क्या कहना तेरे नैना मतवारे, तेरे तीर करारे चितवन दे मेरे लगे कलेजे सारे ने, तीर करारे चितवन दे मेरे लगे कलेजे सारे, तेरे तीर करारे चितवन दे मेरे लगे कलेजे सारे ने,
वफा कर ले। जिंदड़ी तेरी ना की थी तू मेरे नाल वफा कर ले। मैं जिंदड़ी तेरे ना की थी तू मेरे नाल वफा कर ले। जिंदड़ी तेरी ना की थी तू मेरे नाल वफा कर ले। दिन तेरे गुजारा नहीं होंदा एक बारी ते मेरी बाँ फड़ ले। तेरे गुजारा नहीं होता एक बारी मेरी बाँ फड़ ले। दिन तेरे गुजारा नहीं होंदा एक बारी ते मेरी बाँ फड़ ले। मेरी गुजारा नहीं होता एक बारी मेरी बाँ फड़ ले। कौन सुने किस नुआ खामे, सुने किसनु आँखा में, कौन सुने किस नुआ खामे। और सुने किसनु आँखा में। मेरी हो गैया मेरे जोगिया, मैं ता तेरी जोगन हो गैया। मैं तो तेरी जोगन हो गैया। जोगन हो गैया मैं 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 तेरी जोगन हो गैया। मेरे जोगिया मैं ता तेरी जोगन हो गैया। जोगिया मैं तो तेरी जोगन हो गैया। मेरे जोगिया मैं ता तेरी जोगन हो गैया। मेरे जोगिया मैं तो तेरी जोगन हो गैया। मेरे जोगिया मैं ता तेरी जोगन हो गैया। मेरे जोगिया मैं तो तेरी जोगन हो गैया। मेरे जोगिया मैं ता तेरी जोगन हो गैया। मेरे जोगिया मैं तो तेरी जोगन हो गैया। मेरे जोगिया मैं ता तेरी जोगन हो गैया। मेरे जोगिया